हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों मैं आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल जो हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम इसमें आंसर की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है 0.076%। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें है आंसर दीनदयाल रोजगार योजना। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। तो दोस्तों सतना में है सबसे सर्वाधिक सड़क घनत्व। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों इसमें गोंड सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज सेन ने किसकी स्मृति में कराया था। तो दोस्तों यह ऋषि गालिब की स्मृति में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, क्योंकि बेतवा नदी का जल भी कैसा है दोस्तों, प्रदूषित है। इसलिए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, बेतवा नदी को। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ का मेला लगता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों वहाँ पर कुंभ की जगह सिंहस्थ आएगा, सिंहस्थ का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है, जो कि शहडोल में है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों वाला सिंचाई का जिला है बालाघाट। मतलब दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक सिंचाई होती है तो तालाबों द्वारा होती है बालाघाट में। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला अखबार है नई दुनिया। कौन सा है दोस्तों, नई दुनिया। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस शहर को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों उज्जैन शहर में सबसे अधिक मंदिर है, इसलिए इसे पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को प्राचीन समय में अवंतिका कहा जाता है। दोस्तों अवंतिका एक महाजनपद का हिस्सा था प्राचीन समय में, जो कि उज्जैन था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर जोबट परियोजना बनाई गई है। तो दोस्तों यह हथनी नदी पर जोबट परियोजना बनाई गई है, जो कि अलीराजपुर और झाबा के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ग्वालियर के किले में राजा मानसिंह ने मान मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला अगर बात करें तो ग्वालियर का किला ही है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दोस्तों उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह रानी दुर्गावती है, जिसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि झांसी की रानी की तरह ही इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। अगला प्रश्न है, हीरा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका प्रथम स्थान है। हमारे मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, क्योंकि सबसे अधिक हीरा का अगर उत्पादन होता है तो भारत में मध्य प्रदेश में ही होता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो पन्ना जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? तो दोस्तों यह बेतवा नदी पर बना है। आपने सुना होगा राजघाट परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो वहीं पर बांध भी बना है, राजघाट बांध, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो दोस्तों इसका सन है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। सन 2011 तक मध्य प्रदेश में कितनी तहसीलें थीं? तो सन 2011 तक मध्य प्रदेश में 342 तहसीलें थीं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 11 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भोजपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के सागर, राजगढ़, अनूपपुर जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों इनके अलावा अगर हम बात करें तो अगर प्रश्न आपके सामने ऐसा है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कितने जिलों से? 14 जिलों से। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? बुरहानपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यह सुहागपुर में है दोस्तों। कहाँ है? सुहागपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से खान देश की राजधानी क्या थी? तो खान देश की राजधानी बुरहानपुर थी। क्या थी? बुरहानपुर। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना है? तो ये मई का जो महीना रहता है वो मालवा पठारी क्षेत्र का सबसे गर्म महीना रहता है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस श्रेणी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी महादेव श्रेणी पर स्थित है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो धूपगढ़ चोटी है वो किस पर्वत पर है? महादेव पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। चलिए, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो उज्जैन जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों? उज्जैन जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है? तो यह है दोस्तों 0.25 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो मध्य प्रदेश की जो बेगा जनजाति है दोस्तों उसमें 6 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, यह हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? तो शुष्क बंदरगाह
पीतमपुर में स्थापित किया गया है। और पीतमपुर किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो यह पीतमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है, जो कि इंदौर के पास में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, सतधारा स्तूप कहाँ स्थित है? तो सतधारा यह विदिशा के सांची के पास स्थित है। कहाँ है दोस्तों? विदिशा के सांची के पास, मतलब विदिशा के पास में सांची है वहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, सतधारा स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतधारा हलाली नदी पर के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर दोस्तों विदिशा के बड़ोह में है। कहाँ पर है? विदिशा के बड़ोह में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीता खर्डी के प्रागैतिहासिक चित्र युक्त पत्थर कहाँ स्थित है? तो ये भानपुरा मंदसौर में। कहाँ पर है दोस्तों? भानपुरा मंदसौर में। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज नाला के प्रागैतिहासिक चित्र युक्त पत्थर कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ है दोस्तों? भानपुरा मंदसौर में। अगला प्रश्न है, उदयेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुरा विदिशा में स्थित है। कहाँ पर वो स्थित है दोस्तों? उदयपुरा विदिशा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया दोस्तों परमार राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने, जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया दोस्तों? 10वीं से 11वीं शताब्दी के समकालीन। अगला प्रश्न है, बाराखंबी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बाराखंबी उदयपुरा में स्थित है, जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शेर खान की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शेर खान की मस्जिद उदयपुरा विदिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदयगिरी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उदयगिरी को नीचे गिरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उदयगिरी में किस साम्राज्य का एक मंदिर भी पाया गया है? तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का एक मंदिर भी पाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो माला देवी का मंदिर ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है? तो हिंडोला तोरण ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीजा मंडल कहाँ स्थित है? तो बीजा मंडल विदिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेश्य टेकरी स्तूप कहाँ है? तो वेश्य टेकरी स्तूप उज्जैन के पास तराना रोड पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुम्भार टेकरी स्तूप कहाँ है? तो कुम्भार टेकरी स्तूप उज्जैन के पास तराना रोड पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तालपुरा सीहोर में किस धर्म से संबंधित स्तूप पाए गए हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप पाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक का शिलालेख सीहोर में कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पाया गया? ठीक है, सीहोर में। तो यह पानगुराड़िया में सारूमारू की गुफा के पास पाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, चंद्रदेही शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंद्रदेही शिव मंदिर सीधी जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, बेहर के मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेहर के मंदिर बालाघाट में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरही का किला कहाँ है? तो गरही का किला गरही बालाघाट में स्थित है। लांजी का किला कहाँ है? तो लांजी का किला लांजी बालाघाट में स्थित है। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न मध्य प्रदेश की हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अब कई प्रकार के नए प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हमने कभी ऐसे पढ़े नहीं होंगे। वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रश्न आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगी है
तब से कई प्रकार के हमें नए प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्तों। आप चाहे तो पुराने सॉल्व पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको ये बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो लांजी का किला कहाँ स्थित है? तो लांजी का किला बालाघाट में स्थित है। कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कसिटोला बालाघाट में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सड़ा भाड़ा के चित्र कहाँ स्थित है? तो यह बालाघाट में स्थित है। आटेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह भिंड में स्थित है। कमलापति महल कहाँ है? तो आप सब जानते हैं कि भोपाल में है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो ये आप जानते हैं खजुराहो में है। 64 योगिनी मंदिर से प्रेरणा ले कर कौन सी मशहूर इमारत बनी है? भारत की संसद बनी है दोस्तों। कौन सी बनी है? भारत की संसद। इसके बारे में हम टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है? तो चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है। चित्रगुप्त मंदिर किसे समर्पित है? तो यह सूर्यदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, देवी जगदम्बा मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में है। कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंद्रिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी खजुराहो में स्थित है। लालगुन महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी खजुराहो में स्थित है। महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी खजुराहो में स्थित है, ठीक है दोस्तों। मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी खजुराहो में स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़ती रहे और आपको आगे इसी प्रकार अच्छे से अच्छे वीडियो हम देने की कोशिश करते रहें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।